लगे। लंबे बाल वाली डायन गांव कुंडा में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां लंबे बाल वाली डायन रहती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, रात को उस रास्ते से मत गुजरना, नहीं तो वह अपने बालों से लपेटकर खींच ले जाएगी। राहुल 21 साल का युवक शहर से गांव आया था। वह इन कहानियों को अंधविश्वास समझता था। दोस्तों की हंसी मजाक में उसने कह दिया, मैं आज रात उसी रास्ते से जाऊंगा, देखते हैं कौन सी डायन आती है। रात का समय था। हल्की धुंध, चांदनी की फीकी रोशनी और दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। राहुल अकेला पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था और पत्तों के हिलने की सरसराहट और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसके पैरों के पास कुछ ठंडा और गीला सा लिपटा। उसने नीचे देखा। मोटे लंबे काले बाल जमीन पर रेंगते हुए उसके टखनों के चारों तरफ लिपट रहे थे। अंधेरे से दो लाल चमकती आंखें उभरी। धीरे धीरे एक महिला जैसी आकृति सामने आई। उसका चेहरा पीला, होंठ काले और बाल इतने लंबे कि कई मीटर तक जमीन पर फैले हुए थे। वह धीमे स्वर में बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं राधा हूं, या थी। उसने बताया कि सालों पहले वह गांव में रहती थी, गरीबों की मदद करती थी, सुंदर लंबे बालों वाली थी। लेकिन लालची प्रधान ने उसके खेत हथियाने के लिए उस पर जादू टोना का आरोप लगाया। भीड़ ने उसे पीपल के पेड़ से बांधा और मार डाला। मरते समय उसने शपथ ली, मेरे बाल मेरा बदला लेंगे। इतना कहकर राधा के बाल अचानक जीवित हो गए। वे सांपों की तरह हिलते हुए राहुल की टांगों और कमर में लिपटने लगे। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा, लेकिन बाल कसते जा रहे थे। उसी समय राहुल की जेब से उसकी मां की दी हुई चांदी की ताबीज गिर गई। ताबीज जमीन पर गिरते ही हल्की सी चमक उठी। राधा दर्द से चीख पड़ी और उसके बाल पीछे हट गए। राहुल ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ। गांव पहुंचकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठा, तो उसके बिस्तर पर मोटे लंबे काले बाल